Hello everyone, welcome to all of you. Here is an admission update, dear students, for you from IIT Delhi. Yes, IIT Delhi's MTech or the PG programs portal has been launched. So let's check it out here. Once we will go to the official website. जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे home.iitdelhi और iitd.ac.in, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पीजी एडमिशन 25-26. ओके, तो पीजी एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर 2025 and 26 फॉर द पीजी और पीएचडी प्रोग्राम्स. एडवर्टीजमेंट इज अवेलेबल इन हिंदी और इंग्लिश. ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, अप्लाई नाउ और एफएक्यूज भी मेंशन है. सपोज आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट वी नीड टू डाउनलोड. तो सपोज इफ आई विल डाउनलोड इट, तो हाउ इट विल ओपन. So here is the advertisement for you. Yes, so you can see Indian Institute of Technology, IIT Delhi. Okay, admission to postgraduate और PhD program 25-26. PhD departments देखो मेंशन किया है. PhD departments में applied mechanics, biochemical, biotechnology, chemical engineering, chemistry, civil engineering, computer science and engineering, design, electrical engineering, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट स्टडीज, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड टेक्सटाइल फाइबर. ये सब अवेलेबल है किसके लिए? पीएचडी डिपार्टमेंट में. तो क्लियरली लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स. ठीक है, और इसके अलावा इफ आई विल गो टू हियर, अगर एमटेक की बात करते हैं तो ये रहा एमटेक. अप्लाइड मैकेनिक्स में ये सारे ऑप्शंस है. फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ऑप्शंस है. इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी ऑप्शन है. मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स. ओके, फिर टेक्सटाइल फाइबर इंजीनियरिंग, सीएएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मेंशन है. ओके, हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप इज अवेलेबल इन सम एमटेक प्रोग्राम विच इज 3 ईयर. फिर इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक भी दिया है, इसके ऑप्शंस भी दिए. तो देखो क्या क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, किस किस डिसिप्लिन में है, यहाँ मेंशन किया है. ओके, एमएस रिसर्च भी अवेलेबल है. So admission to PhD, MTech in MS research can be on full time and part time basis depending upon availability of seats and opted by the candidate. ठीक है, for sponsor or part time candidates the detail of minimum experience full time as on the date of registration after qualifying degree is given. क्या क्या है given in the information brochure. This is the information brochure. I will show you that one also. फिर M designing भी है. Okay, eligibility. अब एक बार एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं. तो हु आर एलिजिबल, कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है. तो यहां लिखा है क्लियरली फॉर पीएचडी और एमटेक और एमएस रिसर्च और एम डिजाइन एज सीजीपीओ 6.0 फॉर जनरल ओबीएस ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज ऑन ए 10 पॉइंट स्केल. मीन 60% मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए. जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, एंड रिलैक्सेशन इन सीजीपीए ये तो दिया ही है. ओके ओके ओके. अब इसके अलावा फॉर फुल टाइम पीएचडी एमटेक एमएस प्रोग्राम द क्वालिफाइंग गेट और नेशनल एग्जाम इज रिक्वायर्ड. तो गेट क्वालिफाई होना जरूरी है, विदाउट गेट नहीं है, ये डायरेक्ट विद गेट ही है. ठीक है, क्लियरली लिखा है द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट और नेशनल एग्जाम इज वेव्ड ऑफ फॉर ग्रेजुएट और स्टूडेंट्स फ्रॉम सीएफटीआईज. इफ यू आर फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो फिर आपके लिए ये नहीं है. ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर मेंशन किया है. एप्लीकेशन फीस भी मेंशन की है, कितनी है 200 रुपीज पर एप्लीकेशन. 50 रुपीज फॉर SC/ST OBD, SC/ST PWD और फॉर जनरल OBS EWS कैटेगरी 200 रुपीज का फॉर्म आपको फिल करना होगा. फिर द इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप फॉर फुल टाइम पीएचडी इट्स अवेलेबल इन द ब्रोशर में अभी आपको शो करूंगी. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स ये स्टार्ट हो चुका है 22 मार्च से. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद द एप्लीकेशन फीस इज 7 अप्रैल. लास्ट डेट आपकी 7 अप्रैल है. ये तो था आपका क्या बच्चों, सिंपल एडवर्टीजमेंट. अब यहाँ इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी है. दिस इज फॉर पीएचडी, एमटेक, एमएस, एमडी, सब कुछ यहाँ मेंशन किया है, आप देख सकते हो. पूरा का पूरा एक डिटेल में 74 पेजेस का ब्रोशर है. आप एक एक चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं. वेर एवर यू वांट टू अप्लाई, आप जहां भी अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो अभी अगर हम, क्या हो गया भाई, अभी अगर आप ये रहा. ओके, थोड़ा सा इसको जूम इन करके आगे चलते हैं. इफ वी विल गो हियर तो देखो पेज नंबर वाइज भी इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये तो सिंपल आपका बताया है इंट्रोडक्शन. और अब इस इंट्रोडक्शन के बाद
वेबसाइट भी दी है विच आई शो यू, ऑफिशियल वेबसाइट भी दी है, ठीक है। और ये लिखा है यहाँ पे क्या, ओके स्कॉलरशिप स्कीम भी है। तो हम देखना चाहते हैं, ओके 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 यहाँ आते हैं हम। ओके इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया एक बार फिर से देख लेते हैं। सबमिशन स्टार्ट हो गया 22 मार्च से, लास्ट डेट 7 अप्रैल है। कंडक्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा 14 मई से लेकर 16 जून के बीच में। ओरिएंटेशन होगा फॉर द न्यू पीजी स्टूडेंट्स 19 जुलाई को। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू पीजी स्टूडेंट्स 19 से 20 और स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस आपकी 24 जुलाई से, ठीक है। फिर यहां इन्होंने बताया है कि गेट के स्कोर के बेसिस पे ले सकते हैं, और अगर गेट की बेसिस पे लेंगे तो स्टाइपेंड अवेलेबल रहेगा, ठीक है, जैसा कि बाकी सब में ऑप्शन है, यहाँ पे भी वही लिखा है। ओके नाउ एडमिशन प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स। तो पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन प्रोसीजर लिखा है, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इज नॉर्मली मेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट, सेंटर और स्कूल कंसर्न थ्रू इट्स डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट वाइज आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हम एमटेक की बात करते हैं तो एमटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन स्केड्यूल भी इन्होंने लिखा है कि मंथ ऑफ द मई एंड दिसंबर फिर फर्दर एडमिशन होगा, तो पूरा प्रोसेस लिखा है। अभी मेरा फोकस कहाँ है, मास्टर्स पे है, आई विल शो यू। अच्छा इन्होंने एलिजिबिलिटी भी लिखी है कि कौन अप्लाई कर सकता है। मिनिमम परफॉर्मेंस इन द क्वालिफाइंग डिग्री आपका एमई एमटेक के अंदर इतना % होना चाहिए अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हैं तो। और अगर आप मास्टर्स एमटेक में जाना चाहते हैं तो क्या है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने लिखा है पीएचडी के बारे में। अब हम थोड़ा सा यहां आते हैं टू एमटेक प्रोग्राम, ठीक है, ये रहा एमटेक प्रोग्राम। ओके देखो अब यहां मेंशन किया है इन्होंने पार्ट टाइम प्रोग्राम भी है और फुल टाइम प्रोग्राम भी है, दोनों ही प्रोग्राम अवेलेबल है। इफ यू विल चेक इट आउट तो आपको दिखाई देगा, एलिजिबिलिटी भी लिखी है, बीटेक है एलिजिबिलिटी। यहां से बात करते हैं एमटेक और एम रिसर्च प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये इन्होंने स्पेशलाइजेशन लिखा है। इट्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मार्क्स होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स इन द ग्रेजुएशन, फिर गेट स्कोर कार्ड और फिर रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, व्हाटएवर जैसा भी रिक्वायरमेंट होगी उस पे होगा। तो एलिजिबिलिटी बीटेक और एमएससी डिग्री होल्डर्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू वन और मोर प्रोग्राम। लिस्ट इन्होंने नीचे दी है। प्रोग्राम ड्यूरेशन होगा, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एमटेक एंड एमएस प्रोग्राम इज 4 सेमेस्टर मतलब 24 मंथ्स फॉर फुल टाइम एंड 6 सेमेस्टर्स 36 months for a part-time programs, okay, and MTech high value assistantship program। अब एडमिशन स्केड्यूल लिखा है, नॉर्मली MTech और MTech high value assistantship program और MS research programs are advertised in the month of the March each year in the employment। तो अभी बता ही दिया है। तो देखो ब्रोशर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन वो लिखते ही है। पार्ट टाइम प्रोग्राम का भी बताया है इन्होंने, मुझे बताना है कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये रहा, ये हमारी टेबल काम की है। सो दिस इज प्रोग्राम फॉर एडमिशन टाइप क्या है, एमटेक, एमटेक या फिर एमटेक हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप, एमएस रिसर्च, एडमिशन विद गेट स्कोर एंड टेस्ट और इंटरव्यू। तो बीटेक एमएससी और इक्विवेलेंट चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए और वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, यू कैन चेक इट आउट दिस वन। आप एक एक चीज यहाँ देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पार्ट टाइम और स्पॉन्सर वाले बच्चों के लिए भी दिया है, ओके, फुल टाइम के लिए भी दिया है। तो यू कैन चेक इट आउट, एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है। अब देखो एक एक करके दिया है, जैसे मास्टर्स ऑफ डिजाइन इन इंडस्ट्रियल में जाना है किसी को, तो एवरी डिटेल इज अवेलेबल बच्चों हियर ओनली इन द ऑफिशियल वेबसाइट। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ब्राउचर को। अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है देन यू नीड टू क्लिक हियर एंड यू नीड टू अप्लाई, तो ये अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी अवेलेबल है यहाँ पे कि अगर किसी को कोई डाउट्स है तो उन्होंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट अपडेट बिकॉज हम जानते हैं कि जब गेट एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ गेट 25 का, तो ऑलमोस्ट अब सभी आईआईटीज अपना अपना पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। तो हियर इन दिस सीक्वेंस आईआईटी दिल्ली ने भी अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया है।
इफ यू थिंक यू वांट टू गो देयर, तो आप सारे डिटेल्स अच्छे से इंफॉर्मेशन वाउचर को रीड कर लीजिए एंड देन यू नीड टू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म्स। लेकिन इसके लिए भी COAP पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ओके गाइस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।